तो अगर आप थक चुके हैं, अगर आपने बहुत कुछ खो चुका है, अगर आपकी मेहनत का फल अब तक नहीं मिला है, तो अब ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, क्योंकि 23 नवंबर 2025 से राहु आपकी ज़िंदगी के उस पन्ने को पलटने वाला है जिसे आपने शायद बंद कर दिया था। अब वक्त है खुद को फिर से लिखने का, अब वक्त है आपकी अपनी शक्ति को पहचानने का, क्योंकि राहु आपके अंदर सोए हुए आपको जगाने आए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 23 नवंबर 2025 एक ऐसा ही दिन साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन राहु यानी इल्यूजन, डिजायर और डेस्टिनी का ग्रह अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे करीब 10 साल के बाद। और जब राहु अपने नक्षत्र में लौटते हैं तो वो अपनी असली शक्ति को दिखाते हैं, जो किसी की किस्मत को रॉकेट की तरह ऊपर उठा सकते हैं तो किसी की सोच को भीतर तक हिला भी सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ ज्योतिषीय चर्चा नहीं है, बल्कि ये आपकी एक आत्मा की यात्रा है जो बताएगा कि आने वाले महीने में राहु आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके कैरियर और आपकी पहचान तक को कितना बदलने वाले हैं। वृश्चिक राशि की जातक, आप स्वयं रहस्य, परिवर्तन और गहराई के प्रतीक हैं, और जब राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं तो यह आपके जीवन में इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब से लेकर अगस्त 2026 तक का समय आपके लिए रहस्यमय परिवर्तन और जागृति का समय होगा। कुछ बातें अचानक उजागर होंगी, कुछ सच्चाइयाँ आपको भीतर से हिला देगी और कुछ अवसर इतने अप्रत्याशित होंगे कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह राहु का गोचर सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, यह आपके जीवन की गहराई को छूने वाला समय है। वो समय जब आपकी आत्मा पुराने घावों को पहचानने लगेगी, पुराने भ्रम से बाहर निकलेगी और आपको खुद से मिलवाने का मौका देगी। कुछ समय कुछ लोगों के लिए यह गोचर एक सच का सामना होगा, क्योंकि राहु सिखाता है कि हम जिस चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं वो अक्सर इल्यूजन होता है, हकीकत नहीं। भ्रम और हकीकत में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फिलहाल राहु कुंभ राशि के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उन्होंने यह नक्षत्र 6 जुलाई 2025 को प्रवेश किया था। अब 23 नवंबर 2025 को वो शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र रहस्यों का चिकित्सक कहने वाला नक्षत्र। इसके जो स्वामी हैं वो खुद स्वयं राहु होते हैं, और देवता जो हैं वो वरुण देव हैं, जो सागर की गहराई के स्वामी माने गए हैं। इसीलिए जब भी राहु यहाँ पर आते हैं तो इंसान की आंतरिक गहराई, रहस्य और आत्मज्ञान सब कुछ उभरने लगता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर पर, जॉब पर, बिजनेस पर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस राहु के गोचर से वृश्चिक राशि वालों के कैरियर में डुअल एनर्जी दिखाई देगी। एक और आपको अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनका आपने कभी सपना नहीं देखा था। नई अपॉर्चुनिटी, विदेश प्रोजेक्ट, नई पार्टनरशिप या फिर सडन प्रमोशन तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन राहु हमेशा भ्रम भी लाता है, इसलिए ध्यान रखने की बेहद ज़रूरी है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वर्क पैलेस पर आपको पॉलिटिक्स से सावधान रहना है। नए प्रोजेक्ट या फिर ट्रांसफ़र के नाम पर धोखा भी हो सकता है। बिजनेस करने वाले जातक को सडन मार्केट चेंज होने की वजह से बहुत कुछ उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। पर जो लोग क्रिएटिविटी, डिजिटल मार्केट, एस्ट्रोलॉजी या फिर साइकोलॉजी जैसे क्षेत्र में है तो उनके लिए यह गोचर लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आप लोगों के मन को पढ़ने में बेहद सक्षम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिससे सीधा जुड़ा होता है हमारा आत्मविश्वास।
पैसा, धन और आर्थिक स्थिति। वृश्चिक राशि की जातक के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश एक बहुत ही जटिल लेकिन परिवर्तनकारी समय लेकर आ रहा है। यह वह समय है जब पैसा या तो अचानक आएगा या फिर अचानक चला भी जाएगा। राहु इल्यूजन, फॉरेन करेक्शन और हिडन इनकम का ग्रह भी माने गए हैं। इसीलिए आने वाले महीनों में आपके लिए फॉरेन अर्निंग, ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो जैसे क्षेत्रों से इनकम बनने के अच्छा खासा संकेत दे रहे हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि राहु जो देता है वो अस्थायी नहीं होता है। जब तक आप डिसिप्लिन में ना रहेंगे तो यानी कि अगर आप एक सही दिशा में मेहनत करते हैं तो ये समय आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन दिला सकता है। पर अगर आप शॉर्टकट या फिर लालच में आएंगे तो वही राहु आपको नुकसान भी दिला सकते हैं। वहीं पर बात कर लें इस समय स्टूडेंट और उनके एजुकेशन का क्या हाल रहेगा, तो स्टूडेंट के लिए यह गोचर गहराई से सीखने का समय है। आप मेडिकल फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, साइंस से हैं, साइकोलॉजी हैं, रिसर्चर हैं, डाटा एनालिसिस हैं, डीप नॉलेज वाले सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन कभी कभी आपकी कंसंट्रेशन टूट सकती है क्योंकि राहु डिस्ट्रैक्शन बहुत देता है, बहुत सारा इल्यूजन आपके आसपास पैदा कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि ओवरथिंक ना करें, खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें, सोशल मीडिया से जितना हो सके तो दिखावे से दूर रहें। वहीं पर बात कर लें रिलेशनशिप की, तो राहु जब शतभिषा नक्षत्र में होते हैं तो प्यार में इल्यूजन और इमोशनल डिटैचमेंट लाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनी बनकर आया है, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसकी असली पहचान तब पता चलेगी, तब लगेगा ये तो आपके लायक था ही नहीं। सिंगल लोगों के लिए यह अनयूजुअल अट्रैक्शन का समय है। शायद कोई दूर बैठा इंसान या फिर ऑनलाइन कनेक्शन के जरिए आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। भ्रम हो सकता है। लॉयल्टी इस समय आपको 0% रहेगी, नहीं मिलेगी। मैरिड जो लोग हैं तो आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना इस समय बेहद ज़रूरी होगा। कोल्डनेस हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप सही कम्युनिकेशन रखते हैं तो फिर सब चीज़ ठीक हो सकता है। याद रखिएगा, राहु सिखाता है कि सच्चा प्यार इल्यूशन से परे होता है, उसमें कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी भ्रम नहीं होता। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक जीवन, तो घर के अंदर कुछ छिपे हुए मुद्दे अब सामने आ सकते हैं। किसी पुराने विवाद या फिर गलत फहमी का सच सामने आएगा। यह समय इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होगा। आपको यह सीखना होगा कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग कोई हेल्थ इशू से जूझ रहे होंगे इस समय, तो उनका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बात कर लें आपके सेहत की, तो शतभिषा नक्षत्र हीलर कहलाता है। इसीलिए अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान चले आ रहे हैं तो इस समय आप सही उपचार पा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ राहु मेंटल कंफ्यूजन को बढ़ाता है। आपकी स्लीप इस समय डिस्टर्ब हो सकती है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वहीं पर बात कर लें ट्रेवल की, तो राहु ट्रेवल और फॉरेन कनेक्शन को एक्टिवेट करता है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लोकल ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा दूर की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो कोई ऐसे इंसान के साथ करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप वाहन खुद चला रहे हैं तो सेफ्टी का सबसे पहले आप ख्याल रखें। वृश्चिक राशि, आप वो लोग हैं जो अंधेरों में भी अपनी रोशनी को ढूंढ ही लेते हैं। आपको डराने नहीं आए हैं, आपको जगाने आए हैं राहु, ताकि आप अपनी इनर पावर को पहचान सकें। 23 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला ये समय आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी होने वाली है। हो सकता है कि कुछ रिश्ते टूटें, कुछ सपने अधूरे लगें। बस याद रखिए कि अंधेरे में भी चमकना सिर्फ और सिर्फ आप वृश्चिक को ही आता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।